सो नाउ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड और एचडीएफसी लिमिटेड, अब यहाँ पर देखिए मर्जर से पहले एमएससीआई का यहाँ पर जो अनाउंसमेंट हुई है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है और यहाँ पर डर बना हुआ है। लेकिन एमएससीआई से रिलेटेड को रिलेटेड जो लोग हैं, क्या वो यहाँ पर करेक्शन लेकर आने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के स्टॉक में या कहें एचडीएफसी लिमिटेड के स्टॉक में, दोनों की स्टॉक में यहाँ पर जो है ना एक भयंकर करेक्शन आ सकता है। ऊपर से म्यूचुअल फंड का अब यहाँ पर दोहरी मार पड़ने वाली है। तो इन सब का वजह से क्या रिएक्ट यहाँ पर होने वाला है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा एचडीएफसी बैंक के शेयर के ऊपर और एचडीएफसी लिमिटेड के ऊपर। एक ही स्टॉक के ऊपर बात कर ले काफी है, दोनों के ऊपर सेम इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि मर्जर पर आपको क्या मिलने वाला है। देखिए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी लार्जेस्ट लेंडर, मोस्ट वैल्यूड लेंडर का यहाँ पर जो है ना नाम दर्ज करने वाली है अपना एचडीएफसी बैंक का। जैसे ही मर्जर होगा ये दुनिया के 5वें सबसे बड़े लेंडर बन जाएंगे ग्लोबली, जिसकी वैल्यूएशन $190 बिलियन। आप देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 16 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन बताई जा रही है मर्जर के बाद की। यानी कि आपके देश के अंदर, आपके स्टॉक मार्केट के अंदर 3 ऐसी कंपनियां होंगी जिसका मार्केट कैप 10 लाख से ऊपर होगा। एक आपका रिलायंस, एक आपका टाटा कंसल्टेंसी और तीसरा आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। दूसरी बात, के मिस्त्री का यहाँ पर जो है ना बयान आता है 4 मई के दिन, और उन्होंने बताया कि जो आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है वो जैसे ही मर्जर पूरा होगा आपको 60-65 हजार करोड़ का जो डिस्काउंट आपको देखने को मिला है वो अचानक से उसकी वृद्धि होगी मार्केट के अंदर। आपका यहाँ पर जो है ना वैल्यूएशन जो है ना बढ़ती हुई नजर आएंगी, 60-65 हजार करोड़ का वैल्यूएशन आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये सारी बातें ना लोग पहले से जानते हैं कि ये आगे होने वाला है, तो पहले से ही पोजीशन बनने लगी थी। ठीक है, इसके साथ साथ एमएससीआई का जो इनफ्लो आने वाला था उससे एफआईआईज बहुत खुश थे। अब थोड़ी सी अब बात समझते हैं टफ वाली। मर्जर के टाइम एमएससीआई इंडेक्स यहाँ पर जो है ना रीबैलेंसिंग जब करता तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको $300 करोड़ यहाँ पर आपको एचडीएफसी जो मर्ज एंटिटी है उसके अंदर आता हुआ दिखता। $300 करोड़ ऑलमोस्ट यहाँ पर देखा जाए तो 24,000 करोड़ की खरीदारी होनी थी। इसके चलते यहाँ पर स्टॉक का भाव जो है वो ऊपर जाता। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई 2400 करोड़ रुपए डालेगा किसी स्टॉक के अंदर तो वो स्टॉक तो भागेगा ना। तो अभी यहाँ पर जो है उससे इसको देखते हुए एफआईआईज जो थे वो पहले से जो पोजीशन बनाते हैं, एफआईआईज हुए बड़े लोग जो हुए वो पहले से ही यहाँ पर जो है ना एक एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा होने वाला है, तो उसको प्रिडिक्शन के तहत यहाँ पर जो है पोजीशन बनाते हैं। वही यहाँ पर हुआ। तो एचडीएफसी के अंदर, पूरे ग्रुप के अंदर, पूरे स्टॉक्स के अंदर पहले से ही पोजीशन बनने लगी एफ एंडोज के अंदर कि अगर यहाँ पर जो है ना ऐसा होगा तो यहाँ पर जो है सीधे उनको रिटर्न बनेगा। हुआ क्या, उल्टा हो गया। $300 करोड़ की जगह यहाँ पर अब बात आ रही है $20 करोड़ आसपास, $20 करोड़ के आसपास यहाँ पर जो है ना पैसा निकलेगा। यानी कि 1600 करोड़ के आसपास यहाँ पर जो है बिकवाली आएगी एमएससीआई की तरफ से। अब ये दिक्कत की बात आ गई, तो यहाँ पर जो पोजीशन बनाकर बैठे थे उन्होंने चाहे लॉस में थे चाहे प्रॉफिट में थे, उन्होंने कट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि शेयर प्राइस आपको 5% डाउन मिले, दोनों खुलते ही 5% डाउन। मजाक की बात नहीं है। अब देखिए ये तो यहाँ पर हुआ। इसके साथ साथ अब यहाँ पे ये समझिए एमएससीआई को कौन फॉलो करता है। जब भी एमएससीआई की रिबैलेंसिंग होती है या एमएससीआई को कौन देखता है, एफआईआईज की जो बाइंग है वो एमएससीआई को देखते हुए होती है। एमएससीआई अगर किसी जगह यहाँ पर जो है ना हिस्सेदारी बढ़ाएगा, किसी स्टॉक के अंदर हिस्सेदारी बढ़ाता है, तो एफआईआईज वहाँ पर हिस्सेदारी जो है ना वो इंक्रीज करने लगते हैं। जो दूसरे एफआईआईज हैं जो एमएससीआई को फॉलो करते हैं वो इंक्रीज करने लगते हैं। अगर एमएससीआई यहाँ पर बिकवाली करता है तो एफआईआईज जो उनको फॉलो करते हैं वो बिकवाली जो है ना वो स्टॉक के अंदर ले आते हैं। सो ये चलता है। वो भी अपनी रिबैलेंसिंग करते हैं एमएससीआई के थ्रू, या कहें एमएससीआई को फॉलो करते हैं, एमएससीआई के जैसा ही यहाँ पर जो है ना वो भी करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से वो एफआईआईज, वो बड़े लोग यहाँ पर जो है ना अपनी पोजीशन बनाते हैं एमएससीआई को देखकर। अब एमएससीआई यहाँ पर बिकवाली करते हैं तो एफआईआईज भी जो उनको फॉलो करते हैं उनका भी पैसा निकलता हुआ नजर आएगा। तो ये एक बड़ा दिक्कत की बड़ी बात है। मर्जर से पहले आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना पैसा निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि डर यहाँ पर बना हुआ है जब पैसा निकलेगा तो एक बिकवाली आएगी। तो यहाँ पर ना पोजीशन यहाँ पर जो है ना वो कटती हुई नजर आ रही है एफएंडो से, इसके साथ साथ बिकवाली भी आ रही है शेयर्स में। अब दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से क्या प्रॉब्लम, देखिए सब कुछ एक बराबर हिस्से से चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना दोहरी मार पड़ेगी। म्यूचुअल फंड का क्या है, अगर कोई म्यूचुअल फंड, ये रिपीटेड बात है, अगर आपने नहीं सुनी है तो आप दोबारा सुन लीजिए। म्यूचुअल फंड की तरफ से शेयर बिकवाली होगी, एक अच्छी खासी शेयर की बिकवाली होगी। क्यों होगी, अगर कोई म्यूचुअल फंड एचडीएफसी लिमिटेड
कि 10% हिस्सेदारी ओन करता है, अपने पोर्टफोलियो में 10% हिस्सा देता है एचडीएफसी लिमिटेड को और एचडीएफसी बैंक को भी दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मर्ज होगी दोनों, तो मर्ज होने के बाद आप इसमें 20% से ज़्यादा नहीं रख सकते, 18-20% से ज़्यादा आप अपना हिस्सा नहीं रख सकते किसी स्टॉक के अंदर। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ये सेबी का रूल है। अब यहाँ पर किसी म्यूचुअल फंड का ना किसी का 15% बैठ जाएगा, तो उसे वो 5% कम करना पड़ेगा अपना हिस्सा। तो म्यूचुअल फंड अपना 5% कम करेंगे, और ये मर्जर से पहले होना था। तो मर्जर से पहले हो तो रहा था, लेकिन इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बन रही थी एफआईआई की तरफ से, और वो सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड को सब उन्हें पता था कि म्यूचुअल फंड को रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी, अपनी स्टेक बेचेंगे उससे पहले। तो ये यहाँ पर दिक्कत भरी बात आ जाती है। अब एक तो सिनेरियो नेगेटिव हो चुका है, वो सब कुछ लॉन्ग में चल रहा था और धीरे धीरे म्यूचुअल फंड अपना शेयर बेच लेते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता स्टॉक के ऊपर। लेकिन अब हुआ क्या है कि एमएससीआई की तरफ से भी दिक्कत आ गई है और म्यूचुअल फंड को भी बिकवाली करनी, तो दोनों की तरफ से यहाँ पर प्रॉब्लम है। स्टॉक के ऊपर अगर कहें तो इम्पैक्ट भारी पड़ सकता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं लेकिन बहुत छोटा भी नहीं। तो दिक्कत भरा टाइम है एचडीएफसी का जब तक मर्जर नहीं होता। लेकिन ये आप ये समझिएगा कि ये रीबैलेंसिंग है, जरा आप इसको समझिए मेरी बात को, ये रीबैलेंसिंग है, ये होना ही था। एमएससीआई का एक झटका है, लेकिन आगे क्या एमएससीआई आगे और तय करता है ये भी अभी आना बाकी है। अभी तो मार्केट के ऊपर झटका है, तो ये यहाँ पर ना अभी पूरी तरीके से तय नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड का तो फिक्स है। तो म्यूचुअल फंड की बिकवाली आनी थी, वो छुपी हुई बिकवाली आनी थी, वो एडजस्ट हो जाती, लेकिन अब वो सबके सामने होगी। स्टॉक पर भारी इंपैक्ट उसकी वजह से पड़ सकता है, कितना पड़ेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन आगे के लिए बहुत अच्छा है। एक्चुअल में आपको तो वो एंटिटी उस वैल्यूएशन पर जाती हुई दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है ना, जो उसकी है 16 लाख करोड़ की जो वैल्यूएशन आके गई है, तो वो तो जाती हुई मिलेगी। तो आगे के लिए तो अच्छा ही है, आगे के लिए मतलब नियर टर्म में, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में आपको जाते हुए देखेगा, वो अचानक से उसके अंदर वृद्धि हो गई, अचानक से वो इंक्रीज होगा शेयर प्राइस। ऐसा नहीं है कि स्टॉक का प्राइस यहाँ पर डला रहेगा। जैसे ये रिबैलेंसिंग पूरी हो जाएगी, ये पूरा खेल जो है ना सेलिंग का, वो खत्म हो जाएगा, फिर तो आपके लिए सब कुछ बना है ना, और ये जल्द से जल्द होगा ताकि इम्पैक्ट जो है वो जल्द से जल्द हो जाए, ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े मर्जर से पहले। तो ये रहा आपके सामने, ये मौका भी क्रिएट करेगा और यहाँ पर जो है एक स्लोपन भी लाएगा। या तो स्टॉक यहीं पर बना रहेगा, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, या फिर यहाँ पर जो है ना आप ये समझिए 5% का और 5, 5.5, 7% का और करेक्शन इसमें देखने को मिल सकता है। तो ये रहा, तो रिटेल अपने हिसाब से यहाँ पर जो है ना पोजीशन बनाए, रिटेल ज़्यादा बेहतर है। तो इस रिबैलेंसिंग के चलते रिटेल को तो बेनिफिट ही है, अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो रिटेल को बेनिफिट होगा। और पुराने अगर शेयर होल्डर हैं एचडीएफसी के, किसी ने 5 साल या 7 साल पहले खरीद रखे हैं, उनके लिए तो बिग बोनेंजा है, आपके लिए कोई भी दिक्कत की बात नहीं। मर्जर के बाद देखिए आप कितनी बड़ी कंपनी के अंदर आप निवेश करके बैठे हुए हैं, और वो आपको पैसा बना के देगी आगे भी, तो उसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी एफआईआईज़ का प्रॉब्लम है इस वक्त, एफआईआईज़ पे खासी नज़र रखिए, एफआईआईज़ कितना माल बेचते हैं ये प्रॉब्लम है। म्यूचुअल फंड को तो अपना उतना ही माल बेचना है, लेकिन एफआईआईज़ का उसका पता नहीं वो कितना बेच देगा इस कवर से, ये अभी तक तय नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम है। तो अगर बहुत ज़्यादा नीचे मिले तो बिग इन्वेस्टर जानते हैं, आपके रिटेल इन्वेस्टर जो आप एक ना आप बहुत ज़्यादा गणित जो दौड़ाते हैं और एचडीएफसी में निवेशित हैं, तो आप अपना गणित दौड़ाइए, उस हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाइए। रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा बेहतर है कि अगर एफआईआई ने बहुत बड़ी बिकवाली करी और स्टॉक बहुत नीचे आया तो मुझे क्या करना है, तो इसकी तैयारी करिए, ना कि आपको कुछ डरने की जरूरत है। डरने की कोई बात नहीं है, एचडीएफसी बैंक ही रहेगी, वो रीबैलेंसिंग का टाइम है, बस यही है। सो उम्मीद है आप पूरी बात यहाँ पर समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको इस वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।